गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। बच्चों, ये पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पिछली कक्षा में पढ़ाए हुए कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराएंगे और पाठ को आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने सीखा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के दो भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर आपके आ ई वाले होते हैं और आपके जो व्यंजन हैं वो क ख ग घ वाले होते हैं। आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, उनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी कि जब हम स्वर का प्रयोग करते हैं, स्वर को उच्चारण करते हैं, तो हम व्यंजन की मदद या किसी भी वर्ण की मदद नहीं लेते, जबकि आपके व्यंजन को बोलते समय हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर मैंने कहा म, तो म के साथ आपका क्या छुपा हुआ है? अ। तो म जमा अ इक्वल टू म। ठीक है, तो आपको इसमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है व्यंजन को बोलते समय। वर्णों की कुल संख्या 52 है, यानी कि 52, जो कि हम आगे जानेंगे। आज की कक्षा स्टार्ट होती है। बच्चों, स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आपकी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है स्वर के कितने भेद हैं। अब हम इसकी गहन अध्ययन करेंगे आगे। स्वर के 3 भेद है। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वो होता है जिसको बोलते समय हमें बहुत कम समय लगता है, यानी सबसे कम समय जिसमें लगे उसे कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। उदाहरण के लिए अ, ई, उ, री। ठीक है। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, यानी कि डबल समय लगे, उसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर। और इनकी संख्या है 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। तो यहाँ पे आपको बोलते समय भी सुनाई दे रहा होगा कि मुझे यहाँ पे डबल टाइम लग रहा है, और जबकि आपके वो पहले वाले 4 थे जो ह्रस्व स्वर, उनको बोलते समय बहुत कम समय लगा। अ, ई, उ, री। ठीक है। इससे भी तेगुना समय, यानी कि प्लुत स्वर में हमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। उदाहरण के लिए ओम या फिर हे राम। ये आपके उदाहरण है प्लुत स्वर के। तो बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि ह्रस्व स्वर में कितने स्वर हैं, कौन से स्वर हैं, उनकी पहचान क्या है, उसमें कितना समय लगता है, वो सब आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्वरों की मात्राएं। जब हम स्वर को पहचान लेते हैं, आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि हमारे जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 है। ठीक है। अब जो 11 आपकी संख्या है, उनका प्रयोग व्यंजन के साथ करने पे किस प्रकार जो व्यंजन है वर्ण, उसका रूप बदल जाता है। यानी कि अगर आपका व्यंजन का कोई शब्द वर्ण है म, और म के साथ मैंने जोड़ दी ई की मात्रा, तो आपका बदल जाएगा म जमा ई इक्वल टू मी। ठीक है। तो यहाँ पे स्वर जो आपका है, व्यंजन है, जो व्यंजन का क्या हुआ, स्वर के साथ जोड़ने पे स्वरूप बदल गया, उसका जो लिखा हुआ था एग्जैक्ट वो बिल्कुल चेंज हो गया, म से मी बन गया। तो जो आपके व्यंजन होते हैं उनकी यही पहचान है कि वो स्वर के साथ आने पे अपना स्वरूप बदल देते हैं। उदाहरण के लिए अ का है, अ में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आपका उदाहरण अमर। बड़ा आ आम, ई से किसान, ई से मीठी, छोटे ऊ से कुर्ता, बड़े ऊ से रूप, री से पृथ्वी, ए से बेर, ए से थैला, ओ से कोयल, औ से मौन या फिर कौन। ठीक है। तो यहाँ पे देखा, आपका जो व्यंजन वाले शब्द हैं, वर्ण हैं, उनके साथ स्वर के जोड़ने से उसका उच्चारण तो बदला ही, साथ ही उसका स्वरूप भी बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अयोग वाह। अब मैंने पिछली कक्षा में आपको ये बताया था स्वर आपके 13 ना होकर के 11 है। क्यों? क्योंकि आपके स्वरों में से इन 2 स्वरों को हटा के इनको अयोग वाह माना गया है। इनको ना तो हम स्वर कहते हैं, ना इनको हम व्यंजन कहते हैं, इनको हम कहते हैं अयोग वाह। ठीक है।
इसलिए इनको अलग से ही हम पढ़ते हैं। और ये है आपके अंग आह। उदाहरण के लिए आपका अंगार, अ के ऊपर डॉट आया, यानी आपका ये क्या है, अयोगवा। याद रखना है आपको हमेशा। आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका अनुस्वार और अनुनासिक। तो बच्चों आपकी जो अनुस्वार होते हैं उसमें आपका हमेशा बिंदु होता है, ये याद रखना। अनुस्वार में आपका बिंदु का प्रयोग होता है शब्द के वर्ण के ऊपर, ठीक है। वर्ण हो या स्वर, किसी के भी ऊपर आपका जो चिन्ह होगा वो बिंदु होगा। जैसे उदाहरण हंस, अंश, कंस, ठीक है। अनुनासिक जो होते हैं आपके, उसमें चंद्र बिंदु होता है, मतलब चांद सा बना होता है आधा, और उसके ऊपर डॉट होता है। उदाहरण माँ, आंख, गांव, सांप आदि। अनुनासिक आपके चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अर्धचंद्राकार। बच्चों अर्धचंद्राकार वे वाले शब्द होते हैं जो आपके अधिकतर अंग्रेजी भाषा से आए हैं, यानी कि वो प्रोनाउंस तो हॉट, ह पे ओ का साउंड आ रहा है, बट जब हम लिखते हैं उसको तो आपका उसमें अर्धचंद्राकार आता है। अर्धचंद्र बना हुआ है पर उसके ऊपर डॉट नहीं है, देखिए आप ध्यान से। उदाहरण के लिए हॉट, बॉल, कॉफ़ी। ओ का साउंड आ रहा है पर ओ यहाँ पे ना होकर के अर्धचंद्राकार है। विसर्ग आपकी संस्कृत भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग में ले जाते हैं, और आपको पता है कि संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा बनी है। अब आपका जो विसर्ग है उनका प्रयोग हम किसी भी वर्ण के अंत में करते हैं। उदाहरण के लिए प्रातः या फिर नमः, अंतःकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नुक्ता। नुक्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने किसी वर्ण पे सही जगह पे नुक्ता का प्रयोग नहीं किया तो उसका मीनिंग बदल सकता है, उसका अर्थ बदल जाता है अगर आपने सही जगह पे नुक्ता नहीं लगाया तो। और आपके जो वर्ण हैं वो 5 है जिनमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है नुक्ता का, क, ख, ग, ज और फ। और इससे भी ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ज और फ, ये बहुत ज़्यादा ऐसे शब्द हैं जिनका ज़्यादातर प्रयोग नुक्ता के रूप में होता है। उदाहरण के लिए आपका कर्ज, ताज़ा, जिंदगी, जिल्लत, ज़मानत आदि। आप देखिए मैंने आपको बताया अभी कि अगर आपने सही जगह पे नुक्ता नहीं लगाया तो उसका मीनिंग कैसे बदलेगा। यहाँ पे देखिए सबसे अंत में ज़र्रा, यहाँ पे मैंने पढ़ा इसको जर्रा, तो इसका मतलब थोड़ा। और अगर मैं बोलूँ ज़र्रा तो बुढ़ापा। जर्रा और ज़र्रा दोनों में फ़र्क है और दोनों के अर्थ में भी फ़र्क है। इसलिए जब भी आप नुक्ता का प्रयोग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उचित नुक्ता का ये जो डॉट है कहाँ पे होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे आपका स्वर का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब हम चेक करते हैं कि आपको ये पार्ट कितना समझ आया। आप मेरे साथ इसके आंसर करेंगे। प्रश्न 1 है, स्वर के कितने भेद हैं? सबसे पहले हमने यही पढ़ा आज, 3, बिल्कुल सही। अनुस्वार का एक उदाहरण दीजिए। बिल्कुल सही, हंस, जो एक सिंगल डॉट होता है वो बिंदु, उसी को हम कहते हैं अनुस्वार। आँख शब्द है, क्या है ये, अनुस्वार है या अनुनासिक? अनुनासिक, बिल्कुल सही। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ जो हमने शुरू में पढ़ा था, जो आपके स्वर के भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर में कितनी संख्या स्वरों की? 7, बहुत सही। व्यंजनों के साथ क्या जुड़कर उनका स्वरूप बदल जाता है? हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है आज। क्या जुड़ते हैं व्यंजनों के साथ? मात्राएं। वेरी गुड। तो बच्चों आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको ये वाला जो पेज है जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है आपको, वो अपनी कॉपी में करना है एज होमवर्क। अगली कक्षा में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे और हम पढ़ेंगे व्यंजन।
आज हमने स्वर और स्वर के कुछ पार्ट्स को देखा। कल हम व्यंजन और उसकी काफ़ी डीप स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।